Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. So let's start our new chapter today of class second, which is chapter number 6, more on paint. Okay, chat. So let's start the chapter. So first of all, students, they have discussed the different tools which are there on the paint program. So paint के बारे में हम अपने कुछ previous classes में भी discuss कर चुके हैं कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग विंडो है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विंडो, जिसके थ्रू आप बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, एंड फॉर दैट देयर हैव बीन डिफरेंट टूल्स आल्सो व्हिच आर देयर इन द पेंट विंडो. एंड द नंबर वन टूल व्हिच वी हैव टू डिस्कस टुडे इज टेक्स्ट टूल. सो टेक्स्ट टूल जो आपको अपीयर होता है, उसका आइकन कुछ इस तरीके से होता है, जिसके थ्रू आप अपनी ड्राइंग पे किसी भी टेक्स्ट को इजीली टाइप कर सकते हैं. ओके, so it is used to type text in a drawing. So what are the steps? Number one, click on the text tool in the tools group. Tools group में जो सभी different types के tools वहाँ पे present होते हैं, उसमें से आपको text tool को click करना है. And then click on the drawing area where you want to add text. उसके बाद आप क्या करोगे, जो drawing area है जहाँ पे भी आपको अपने text को add करना है, वहाँ पे आप click करोगे. Click करने के बाद आप क्या notice करोगे, एक text tab वहाँ पे appear होगा ribbon पर. ठीक है, फिर आपको वहाँ से फॉन्ट का फेस, साइज एंड स्टाइल, इन सभी को सेलेक्ट करना है टेक्स्ट टैब में जो फॉन्ट ग्रुप है वहाँ से. उसके बाद आप अपनी चॉइस के कलर को भी सेलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द कलर्स ग्रुप कि आपको उस टेक्स्ट का कैसा कलर चाहिए. देन नाउ टाइप द टेक्स्ट. अब उसके बाद आप कीबोर्ड के थ्रू टेक्स्ट को टाइप करोगे, एंड जब आपकी टाइपिंग फिनिश हो जाए उसके बाद आप कहीं भी उस टेक्स्ट बॉक्स के बाहर आकर कहीं भी क्लिक कर दो. सो वो टेक्स्ट आपको अपीयर होगा somewhat like this. ठीक है, चल. Next we are having color picker tool which appears somewhat like this. So color picker tool का यूज किया जाता है to copy a color from one area of a picture to an another area. पिक्चर के किसी भी एक एरिया के कलर को कॉपी करने के लिए दूसरे एरिया पे we have to use color picker tool. So first of all, टूल्स ग्रिप में से आपको कलर पिकर टूल को क्या करना है, क्लिक करना है, एंड देन क्लिक ऑन द कलर इन योर पिक्चर दैट यू वांट टू कॉपी. अपनी पिक्चर में उस कलर के ऊपर आप क्लिक करोगे जिसे भी आप कॉपी करना चाहते हो. सो फिल विद कलर टूल आपका खुद से सेलेक्ट हो जाता है, एंड देन आप उस शेप पे क्लिक करोगे जहां पे आपको उस पिक्ड कलर को, कॉपीड कलर को दोबारा से क्या करना है, पेस्ट करना है. सो इस तरीके से दो पिक्चर्स में सेम कलर कॉपी हो गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मैग्नीफायर टूल. सो मैग्नीफायर टूल मतलब जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से, जहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास आपको दिख रहा है. इसका यूज किया जाता है टू मेक अ ड्राइंग लुक बिगर. किसी भी ड्राइंग को बड़ा देखने के लिए वी यूज मैग्नीफायर tool. So first of all, we have to click on the magnifier tool in the tools group, and then click on the part of the drawing you want to magnify. फिर आप अपनी ड्राइंग के उस पार्ट पे क्लिक करोगे जिसको भी आप मैग्नीफाई करना चाहते हैं. आपकी ड्राइंग कैसी, साइज में थोड़ी बिग यानी कि बड़ी दिखने लगेगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ड्राइंग शेप्स. सो अब हम शेप्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स वी कैन ड्रॉ. सो नंबर वन इज पॉलीगन टूल. सो पॉलीगन टूल का सिंबल ये है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसी शेप जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स है, लाइक 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन द पॉलीगन टूल जो कि टूल्स ग्रुप में प्रेजेंट होगा, एंड देन सेलेक्ट द थिकनेस ऑफ द लाइन बाय क्लिकिंग ऑन द साइज बटन. आप उसके बाद साइज बटन पर क्लिक करने के बाद अपनी लाइन की थिकनेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन सेलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर्स ग्रुप. फिर कलर्स ग्रुप में से आप अपनी चॉइस के कलर को सेलेक्ट करोगे, एंड देन लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, माउस में लेफ्ट क्लिक करना है एंड माउस को ड्रैग करना है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए. उसके बाद क्लिक ईच पॉइंट वे यू वांट एडिशनल साइड टू अपीयर. फिर आप हर एक पॉइंट पे क्लिक करोगे जहां भी आप एक एडिशनल, एक और साइड को क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं. देन कनेक्ट द लास्ट साइन टू द फर्स्ट साइन टू फिनिश ड्राइंग द पॉलीगन एंड टू क्लोज द शेप. उसके बाद जो भी लास्ट लाइन आपने ड्रॉ करी है उसको आप फर्स्ट लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे, सो दैट आपका जो वो पॉलीगन है उसकी ड्राइंग फिनिश हो जाए एंड आपकी शेप एक क्लोज शेप बन जाए. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कर्व टूल. सो कर्व टूल विल अपीयर लाइक दिस, एंड इसके थ्रू हम कैसी कर्व्ड या स्मूदी बेबी लाइंस को ड्रॉ करते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले टूल्स ग्रुप में से हमें कर्व टूल को
क्लिक करना है एंड देन कलर्स ग्रुप में से अपनी चॉइस के कलर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको माउस में लेफ्ट क्लिक करना है, लेफ्ट बटन को क्लिक करोगे, माउस को ड्रैग करोगे, ड्रैग करके आपकी एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन द लाइन, फिर लाइन पर क्लिक करना है, माउस को ड्रैग करना है सो दैट यू कैन गेट अ कर्व ऑन द स्क्रीन। नाउ शेप्स विद आउटलाइन एंड फिल कलर। अब कैसी शेप्स जिसमें एक आउटलाइन हो एंड उसके अंदर कलर फिल करा जा सके। सो हम क्या कर सकते हैं, टू ड्रॉ अ शेप विद डिफरेंट आउटलाइन एंड फिल कलर वी चूज 2 कलर्स। सो एक ऐसी शेप जिसमें डिफरेंट आउटलाइन हो एंड उसके अंदर अगर कलर फिल करना है, सो आपको उसके लिए 2 कलर्स चूज करने होते हैं, कलर 1 एंड कलर 2। कलर 1 को एज अ आउटलाइन यूज किया जाता है एंड कलर 2 को उस शेप के अंदर कलर फिल करने के लिए यूज किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन एनी ऑफ द शेप। सबसे पहले आप किसी भी शेप पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप कलर 1 पे क्लिक करोगे एंड अपनी चॉइस के कलर को सिलेक्ट करेंगे, है ना। एंड देन आप कलर 2 पे क्लिक करोगे, फिर अगेन अपनी चॉइस के कलर को चूज करोगे। रिमेंबर कलर 1 जो भी आप चूज करोगे उससे आपकी ड्राइंग की आउटलाइन होगी एंड कलर 2 आप जो भी चॉइस करोगे उस वो कलर आपकी ड्राइंग के अंदर फिल होगा। क्लिक ऑन आउटलाइन, सेलेक्ट लाइन स्टाइल फॉर द शेप। उसके बाद आप आउटलाइन पर क्लिक करोगे एंड अपनी शेप के लिए कैसा लाइन का स्टाइल चाहिए वो आप सेलेक्ट करोगे। देन क्लिक ऑन फिल, फिल पे क्लिक करना है, सिलेक्ट द फिल स्टाइल फॉर द शेप एंड फिर शेप के लिए एक फिल स्टाइल को आप सिलेक्ट करेंगे। फिर लेफ्ट क्लिक करना है, माउस को ड्रैग करना है शेप को ड्रॉ करने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट इज सेविंग अ ड्राइंग। अब ड्राइंग को सेव कैसे किया जाता है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है कि जब आपने अपने वर्क को फिनिश कर लिया है उसके बाद आप क्या करें, अपने ड्राइंग को सेव करें सो दैट इफ यू वांट टू यूज इट देन यू कैन यूज इट इन योर फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, सो नाउ व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू फॉलो टू सेव आवर ड्राइंग। नंबर 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले फाइल टैब पे आप क्लिक करेंगे एंड देन वहां पे जो सेव एज ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक सेव एज अ डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। वहां पे आपको क्या करना है, जिस भी नेम से आप अपने उस ड्राइंग को, उस फाइल को सेव करना चाहते हैं उस नेम को आप उस फाइल नेम बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे एंड देन फाइनली सेव बटन पे क्लिक करना है। वो पर्टिकुलर ड्राइंग उसी पर्टिकुलर नेम से आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ न्यू ड्राइंग। अब हमें एक न्यू ड्राइंग क्रिएट करनी है। फॉर दैट व्हाट आर द स्टेप्स, नंबर 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब। अगेन फाइल टैब पे क्लिक करना है, फिर न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक आपको ब्लैंक ड्राइंग एरिया अपीयर होगा जहां पे आप अपनी एक न्यू ड्राइंग को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ओपनिंग अ सेव्ड ड्राइंग। अब हमने अभी अपनी ड्राइंग को सेव करना सीखा था एंड अगर हम अपनी ड्राइंग को सेव कर चुके हैं सो दैट मीन्स हम उसे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। सो इन द फ्यूचर इफ यू वांट टू ओपन इट अगेन that saved drawing, then for that what we have to do, number 1, click on the file tab। again file tab पे click करना है and then open option पे click करोगे। open option पे click करने के बाद आपको एक लिस्ट मिलेगी डिफरेंट फाइल्स की जो आपने सेव करी थी। वहां से आप जिस भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं उस फाइल को सेलेक्ट करोगे एंड देन फाइनली ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। सो वो पर्टिकुलर फाइल जिसको आपने उस नेम से सेव किया था वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, योर फाइल विल बी ओपन्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज एग्जिटिंग पेंट। अब हम इस पेंट प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहते हैं। ठीक है, इसको क्लोज करना चाहते हैं पेंट प्रोग्राम को। सो फॉर दैट व्हाट स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। नंबर 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब। फाइल टैब पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन द एग्जिट ऑप्शन। फिर आपको एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो इफ योर फाइल इज नॉट सेव्ड, द पेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर आस्किंग यू वेदर यू वांट टू सेव द ड्राइंग और नॉट। सो जैसे ही आप एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड इफ वो जो ड्राइंग आपने क्रिएट करी थी वो सेव्ड नहीं है, सो आपके पास एक पेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या इस ड्राइंग को सेव करना चाहते हैं या नहीं। सो इफ यू वांट टू सेव चेंजेस, अगर आप उन चेंजेस को सेव करना चाहते हैं सो आपको सेव बटन पे क्लिक करना है एंड अगर आप उन्हें सेव नहीं करना चाहते हैं देन एज पर योर चॉइस आप डोंट सेव बटन पे क्लिक करेंगे एंड वो ड्राइंग बिना सेव हुए आपका पेंट प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपको अपीयर होगा दैट डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू दिस फाइल। सो अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव पे आपको क्लिक करना है एंड इफ यू डू नॉट वांट टू सेव देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस डोंट सेव ऑप्शन। ओके, चल, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर।
we have discussed many interesting and advanced features of MS Paint. I hope the chapter was very clear to you. So let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.